अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आप सब खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईओबीआई के जो पेंशन होल्डर्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको आती है कि लाइंस में लगना पड़ता है और चेक के थ्रू अपनी पेंशन जो है वो विड्रा करवाना पड़ती है। तो इसके लिए बैंक अल्फला की एक ऐप्स है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या इस बैंक अल्फला में आप अपना अकाउंट्स ओपन करवाएंगे तो एटीएम्स का बहुत सहूलत है कि आप एटीएम्स के थ्रू जब भी चाहें अपनी अमाउंट्स विड्रा करवा सकते हैं। 24 घंटे में जब भी आपको ज़रूरत पड़ी है अपने अकाउंट से आप अपनी अमाउंट्स को विड्रा करवा सकते हैं। इसमें किसी लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बैंक अल-फलाह आपको देता है क्रेडिट कार्ड की सूरत में। वो क्रेडिट कार्ड जब भी आप एटीएम्स मशीन पे जाएंगे, एटीएम्स में अपना कार्ड डालेंगे तो अपनी अमाउंट्स को विड्रा कर सकते हैं। तो बैंक अल-फलाह जो है वो बहुत से पूरे मुल्क में इनकी फ्रेंचाइजें जो है वो फैली हुई हैं, ब्रांचेस इनकी पूरे मुल्क में हैं। और इनके तकरीबन 10,000 से ज़्यादा एटीएम्स नेटवर्क अक्रॉस पाकिस्तान में हैं। तो इसके लिए हमें किस तरह ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, आज की वीडियो इसी पे है कि आप ईओबीआई में अगर अकाउंट्स है और उसको आप बैंक अल-फलाह में अपना अकाउंट्स ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होगा, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, यूज़ किस तरह किया जाता है, किस तरह किया जा सकता है। बैलेंस इंक्वायरी है कि आप अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, मंथली रिपोर्ट्स ले सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट्स है, पूरे साल की भी रिपोर्ट ले सकते हैं, 6 माह की रिपोर्ट्स ले सकते हैं कि आपके अकाउंट्स में कितने पैसे इन हुए हैं, कितने आउट्स हुए हैं। कैश विड्रा ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज़ है। और बैंक अल-फलाह एटीएम अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में इनकी एटीएम्स है। आप जिस भी एटीएम से चाहें अपनी अमाउंट्स को विड्रा करवा सकते हैं। तो अकाउंट्स ओपन करने का क्या प्रोसीजर्स है जी, ये हम देखते हैं। अकाउंट ओपनिंग काउंट इंश्योर्स and EOB pensioners can be visit any Bank Al-Falah branch and show his here CNIC and passbook for the verification। आप किसी भी अल-फलाह ब्रांच में जाएं, वहाँ पे CNIC की कापी और पासबुक की कापी जो है वो दें ताकि वेरिफिकेशंस हो जाए। उसके बाद क्या करना होगा, आफ्टर वेरिफिकेशंस द पेंशन इज़ आस्क्ड टू परफॉर्म अ बायोमेट्रिक्स। उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक्स की जाएगी। द पेंशन इज़ आस्क्ड टू प्रोवाइड द बेसिक के YCN डिटेल फॉर ऑर्डर। आप काउंटर में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन डिटेल आप प्रोवाइड्स कर देंगे और उसके बाद आपका जो डिटेल होगी उसका प्रिंट निकाल के और साइन कर दिया जाएगा। और पेंशन ब्रांच आपको ऑफिसर जो है उसकी तमाम की तमाम जो है चीज़ों की असाइनी हो जाएगी। इस तरह पेंशन वॉलेट अकाउंट इज़ एंड ओपन। इस तरह आपका जो अकाउंट है पेंशनल वॉलेट अकाउंट बैंक अल-फलाह में वो ओपन हो जाएगा। और ईओबी पेंशन कार्ड्स हैंडल ओवर दिस पेंशनर्स। और इस तरह का कार्ड आपके हाथ में दे दिया जाएगा ताकि आप किसी भी वक्त जो है वो अपनी पेंशन एटीएम से निकलवा सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार था। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ CNIC और पासबुक जो है वो लेकर जाना पड़ेगी और आपको कार्ड इशू कर दिया जाएगा। कार्ड एक्टिवेशन कैसे होगा, जब आपको इस तरह का कार्ड मिल जाएगा और उसके बाद आपकी कार्ड की वेरिफिकेशंस एक्टिवेशंस जो है वो किस तरह होगी। आपने सिंपली ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं बैंक अल-फलाह के, उस पर कॉल करनी है और वो जो डिटेल मांगे आपने उनको डिटेल बता देनी है। तो इससे आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा और आपको एक पिन कोड या पासवर्ड जो है वो इशू कर दिया जाएगा। मंथली पेंशन डिसबर्समेंट, मंथली जो पेंशन है वो किस तरह अदा कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, जिस तरह मंथ स्टार्ट होता है, पेंशंस अ वॉलेट अकाउंट इज अ क्रेडिट विद द ईओबीए पेंशन अकाउंट्स। Upon successfully disbursement or SMS notification is sent to the EOBI wallet holder। तो अगर आपका अकाउंट जो है वो बैंक अल-फलाह में ओपन है और अगर आपने अपना कार्ड इशू कराया हुआ है क्रेडिट कार्ड, तो आप जिस तरह ही कोई सी भी ट्रांजैक्शन विड्रा करते हैं या डिपॉजिट कराते हैं तो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू आपको भेज दी जाती है ताकि आपके नोटिस में रहे।
An EOB pension is able to withdraw fund from the accounts at the any ATMs in Pakistan. पाकिस्तान के किसी भी एटीएम मशीन में आप अपने फंड को विड्रॉ करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। प्रूफ ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ के प्रूफिंग की ज़रूरत होती है, जिस तरह कि आपके इल्म में है कि वेरिफिकेशंस मांगी जाती है। हर 30 दिन के बाद आप जिस तरह अपनी पेंशन्स को विड्रा करवाते हैं तो एक प्रॉपर आपको एसएमएस और विड्रा आपको मिल जाती है। लेकिन जिस तरह 6 माह गुजरते हैं, 6 मंथ का ड्यूरेशन गुजरता है, 1 साल का ड्यूरेशन गुजरता है, उसके बाद थंब वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि आपकी जो प्रूफ ऑफ लाइफ का सबूत मिल सके कि आप अभी ताहयात हैं और आप पेंशन वसूल कर रहे हैं, कोई और तो नहीं वसूल कर रहा, ताकि ये सारी की सारी वेरिफिकेशन जो है ईओबीआई के पास पहुंचती है। और ये जो प्रूफिंग ऑफ लाइफ है वो 1 साल के बाद या 6 मंथ के बाद आपका बायोमेट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ईओबी कंट्रीब्यूशंस कलेक्शंस, इसकी जो ईओबी कलेक्शंस है वो कैसे की जाती है? The depositors can visit and bank branch to deposit the contributions in EOB pension fund। जो EOBI में पेंशन्स अकाउंट्स ओपन करवाता है वो इसमें डिपॉजिट भी करवा सकता है अपनी। उसमें PR03 डिपॉजिट स्लिप होती है, वो आप इनकी वेबसाइट से निकाल सकते हैं और अपना नाम और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और तमाम चीज़ें आप लिखकर काउंटर पे जमा करवाएं तो आपकी जो ईओबी की पेंशन अमाउंट है वो इसमें आप डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी ताकि आपके नोटिस में हो कि अगर हम इसमें अपना अकाउंट इशू करवाते हैं उसका क्या प्रोसीजर्स है, इसमें आप विड्रा भी करवा सकते हैं और डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। ये तमाम चीज़ों की फैसिलिटीज़ बैंक अल-फलाह आपको देता है। और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके हैं अक्सर जो पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। Who can open an EOB pension valid account? वैलिड अकाउंट, पेंशन वैलिड अकाउंट बैंक अल-फलाह में किस तरह ओपन किया जाता है? तो इसका आंसर है कि आर इंडिविजुअल्स नॉमिनेटेड बाय द EOBI हु आर द रजिस्टर्ड विद देम एंड द बेनिफिशियरी फ्रॉम द पेंशन फंड, वो तमाम लोग जो EOBI में रजिस्टर्ड हैं वो इस वैलिड अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। Who can register for a EOB pensions wallet? इसको किस तरह रजिस्टर किया जा सकता है और किस तरह इसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है? यू कैन रजिस्टर फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक अल-फलाह ब्रांचेस नेशन वाइज बाय द प्रोवाइडिंग ऑफ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस, जो आपको बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन करती है पूरे पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की ब्रांचेस हैं, वहाँ पे जाके आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। All you need to have a valid and original नादरा CNIC and your EOBI पासबुक। ये दो चीज़ें आपको लेकर जाना होंगी, एक नादरा CNIC की कापी और एक जो है वो पासबुक आपके पास होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप जब देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो इसमें ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हाउ कैन एक्टिव माई EOBI पेंशन वैलिड अकाउंट डेबिट कार्ड, आप इसको किस तरह अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं? यू कैन एक्टिव कार्ड एंड सेट योर ATM पिन्स बाय द कॉलिंग्स बाय द बैंक अल-फलाह कॉल सेंटर। उनका ये हेल्पलाइन दिया हुआ है, इस पर कॉल करें तो आपका कार्ड एक्टिव भी कर देंगे और आपको पिन कार्ड भी सेंड कर देंगे। हाउ कैन आई चेंज माई कार्ड पिन, अगर आप अपना कार्ड पिन चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इनकी हेल्पलाइन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका कार्ड का जो पिन है, पासवर्ड है, वो चेंज कर दिया जाता है। व्हाट इज़ माई डेली, मंथली एंड ईयरली ट्रांजैक्शंस लिमिट ऑन द ATMs? अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि डेली कितनी मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ और मंथली कितनी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ और एक साल में कितनी ट्रांजैक्शन इस कार्ड के थ्रू कर सकता हूँ। तो पर डे के हिसाब से आप 50,000 तक डेली यानी कि डेली आप 50,000 तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पर मंथ अगर आप देखें तो 1.5 मिलियंस की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं
اور ایک سال میں دیکھا جائے تو 18 ملینز کے حساب سے آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، آپ جتنی مرضی اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں وڈرا کروا سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے کہ انٹرسٹ کم آن مائی ای او بی پینشنز ویلڈ اکاؤنٹ، کیا اس میں ہمیں کوئی انٹرسٹ یعنی کہ سود بھی پڑے گا یا سود کے لین دین اس میں ہے؟ تو نو، دیر ول بی نو انٹرسٹ انکمس آن دا بیلنس. آپ کے جو بیلنس ہے اس پہ کسی قسم کا سود کا کوئی انٹرسٹ یا کوئی ریشو کاٹی نہیں جائے گی، اس میں کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ڈالا جائے گا. نیکسٹ کویشچن ہے کہ از دا ای او بی پینشنز ویلڈ اکاؤنٹس بیلنس سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ ڈیڈکشنز، اس میں کسی قسم زکوٰۃ کی ڈیڈکشنز بھی ہوتی ہے؟ کسی بھی قسم کی زکوٰۃ کی کوئی ڈیڈکشنز نہیں ہوتی، آپ خود سے اپنی زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے کین آئی ریکویسٹ فار دا اسٹیٹمنٹ آف دا ایکٹیویٹی فار مائی ای او بی آئی پینشنز ویلڈ اکاؤنٹس، کیا ہم اپنے ای او بی آئی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ یس، اسٹیٹمنٹ ول اکاؤنٹس دا اویلیبلس آف ای او بی پینشنز ویلڈ اکاؤنٹس. اس میں آپ تمام ٹرانزیکشن دیکھ سکتے ہیں، اپنے بینک کی اسٹیٹمنٹس ڈیلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ اور ایئرلی بیسس پہ تمام کی تمام اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہاؤ لانگ از مائی کارڈ ویلڈ فار، یہ کتنے عرصے تک ویلڈ ہوتا ہے؟ دا ویلیڈیٹی پیریڈ آف یور کارڈ از 5 ایئر، یہ 5 سال تک جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے. اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس کو رینیو کروا لینا ہوتا ہے اور 5 سال کے بعد دوبارہ پھر آپ کو رینیو کروا کے نیا کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے. تو اس کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہوتی ہے، 5 سال کے بعد دوبارہ پھر آپ کارڈ اوپن کروا سکتے ہیں. Is there a minimum balance required on the EOBI pensions valid account؟ کیا اس میں کوئی منیمم؟ تو اس میں کسی قسم کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، کوئی آپ کا بیلنس کی پرابلم نہیں ہے، تاکہ آپ منیمم بھی اگر آپ کا بیلنس ہے تو کسی قسم کی ڈیڈکشن اس اکاؤنٹ میں نہیں ہوگی. نیکسٹ کویشچن ہے ڈو آئی ہیو ٹو پرووائڈ مائی پروف آف لائف ایوری منتھ؟ نو، یو ہیو نو پرووائڈ دا پروف آف لائف ایوری 6 month ایٹ اینی. آپ نے اونلی 6 ماہ کے بعد اپنی پروف آف لائف کا جو پروف دینا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ منتھلی جا کے ان کو پروف دیتے رہیں، 6 ماہ کے یا سال کے بعد آپ نے پروف دینا ہوتا ہے. what will be happens if I will not fulfill the proof of life؟ اگر یہ جو proof of life ہے فار ایگزامپل اگر آپ نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر یہ آپ کی سہولت کے لیے لی جاتی ہے تاکہ آپ کا پوچھا جائے کہ تمام کی تمام جو پینشنز ہے آپ خود ہی ریسیو کر رہے ہیں یا کوئی اور ریسیو کر رہا ہے، یہ آپ کی بہتری کے لیے پروف لیا جاتا ہے اور آپ کا جو تھم ہے آپ کا بائیو میٹرکس لی جاتی ہے تاکہ کوئی دوسرا پرسن آپ کی پینشنز نہ لے سکے. اگر آپ اپنی جو پروف آف لائف نہیں دیں گے اور پینشنز اے ٹی ایمز کے کارڈ کے تھرو ہی نکلواتے رہیں گے تو آپ کا جو کارڈ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کی رپورٹ آگے منتقل کر دی جاتی ہے. جو نمائندے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کو ریسٹور کرنے کے لیے. اس میں کسی قسم کے فنڈ میں اگر کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبر پہ ای او بی آئی کے. تو یہ ایک مکمل انفارمیشن تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان کی بینک الفلاح کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ بینک الفلاح کی ایپ ہے جو اپنے موبائل پہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے تھرو بھی آپ کے اکاؤنٹس میں آپ ڈیلی بیسس پہ چیک کر سکتے ہیں، آپ کا بینک بیلنس چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ تمام انفارمیشنز اپنی پینشن کی اس ایپ سے بھی لے سکتے ہیں. سمپلی اس ایپ کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اکاؤنٹس کی تمام انفارمیشن جب بھی آپ کی پینشنز آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی آپ کو ایس ایم ایس بھی آئے گا اور آپ کے اکاؤنٹس میں جتنی اماؤنٹ آئی ہے وہ اماؤنٹ بھی شو ہوگی اور آپ ان کے تھرو بھی وڈرا کروا سکتے ایپ کے تھرو اور اے ٹی ایمز کے تھرو بھی کروا سکتے ہیں. تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.